ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, आज हम कुंडली का कुछ विश्लेषण, कुछ ऐसी बातें के ऊपर विचार करते हैं जो सबके मन में एक प्रश्न उठता है। उस प्रश्न का समाधान हम कुंडली के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुंडली स्वयं भी देखने का प्रयास जरूर करता है, क्योंकि ज्ञान सबके पास में होना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे वहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत आदि कई ग्रंथ हैं, गीता, महाभारत, तो उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। यदि हम अध्ययन करेंगे, अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अभी कभी हम किसी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, किसी के द्वारा हम लूटे नहीं जाएंगे। इसलिए हमें ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने धर्म शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आज हम कुंडली के ऊपर विश्लेषण करते हैं। आपके सामने जो ये कुंडली है वो आज दिनांक 15 नवंबर की ये कुंडली है। अब ये आपके सामने कुंडली है और कुंडली का जो आज विषय है, खाली स्थान का महत्व। खाली स्थान का क्या महत्व है? तो दर्शक मित्रों, एक प्रश्न जो है वो प्रश्न है, खाली स्थान के अंदर कोई ग्रह तो है नहीं, तो क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का? ये प्रश्न मन में कई बार उठता है। देखिए, जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कुंडली के बारे में कुछ विचार करते हैं, तो पहले 12 भाव है। ये 12 जो कोष्टक आपको दिख रहे हैं, 12 भाव है और ग्रह हमारे वहाँ 9 है। वैसे 7 ग्रह है और 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु, तो 9 ग्रह मान लेते हैं। कभी कभी ग्रहों की युति होती है, 2 ग्रह साथ में बैठते हैं, 3 ग्रह साथ में बैठते हैं, 4 ग्रह भी साथ में बैठते हैं और कभी कभी 5 ग्रहों की युति भी आती है। यदि हम मान ले कि 12 भाव है और 12 भाव के अंदर, और संयोग से देखिए 15 नवंबर को 9 ग्रह अलग अलग स्थान में बैठे, किसी ग्रह की युति भी नहीं है, कभी कभी युति भी होती है, तो भाव 12 है, ग्रह 9 है। यहाँ 9 ग्रह अलग अलग राशि में, अलग अलग भाव में बैठे हुए हैं, तो 3 स्थान स्वतः ही खाली हो गए। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 9 ग्रह 9 भाव में बैठे हैं और भाव 12 है, तो 3 स्थान वैसे ही खाली हो गए। कभी कभी युति हो जाती है 2-2 ग्रह की, तो 5 स्थान भी खाली होते हैं। तो इन 5 स्थानों का क्या महत्व है? यदि भाव के अंदर ग्रह नहीं बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या फलादेश होगा? आइए उसके ऊपर हम चिंता करते हैं। देखिए, अब ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्न के अंदर सूर्य नीच का बैठा हुआ है, दूसरे स्थान के अंदर बुध बैठा हुआ है, पराक्रम में शुक्र है, 5वें में शनि स्वग्रही है, 6ठे में राहु है, 7वें स्थान में चंद्रमा मेष का है, वृषभ राशि में 8वें घर के अंदर गुरु है और 10वें घर के अंदर मंगल नीच का है और वह स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है। 9 भावों में 9 ग्रह बैठे हुए हैं। अब हम विचार करते हैं कि चौथा भाव खाली है, भाग्य स्थान खाली है और आय स्थान। अब इस कुंडली में भाग्य ही खाली है, तो विचार करें भाग्य क्या प्रभाव देगा? आय स्थान यानी आने वाला स्थान, धन का स्थान खाली है, तो क्या प्रभाव देगा? तो उसके ऊपर हम विचार करते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण करने से पहले तो ग्रह की स्थिति जानना, उसके बाद में जिस भाव के अंदर ग्रह नहीं बैठा है उस भाव का विश्लेषण करना है। तो क्या करोगे? अब इसके अंदर भाग्य स्थान में कोई ग्रह ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका भाग्य होगा नहीं क्या? आय स्थान के अंदर कोई ग्रह नहीं है, तो क्या यह आय इसका नहीं रहेगा क्या? ठीक है ना?
मातृ स्थान में चौथे स्थान के अंदर भवन भूमि स्थान के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो जीवन के अंदर भवन का सुख भूमि का सुख होगा नहीं क्या? नहीं होगा। तो विश्लेषण करते हैं तो कैसा रहेगा? तो पहले जिस भाव के अंदर ग्रह नहीं है, यानी चौथे भाव के अंदर ग्रह नहीं है, भाग्य स्थान में ग्रह नहीं है, तो उसके स्वामी कौन है उसके बारे में विचार करोगे तो आप फलादेश कर पाओगे। अब चौथे घर का स्वामी शनि है, भाग्य स्थान का स्वामी बुध है, यानी भाग्येश बुध है, और आय स्थान का स्वामी सूर्य है। तो पहले तो इसकी स्थिति जानना है कि इसका स्वामी कौन है और स्वामी की स्थिति क्या है। अब यह चतुर्थेश कहाँ बैठा हुआ है? तो चतुर्थेश शनि है, वो बैठा हुआ है पंचम स्थान के अंदर। और कैसा बैठा है? स्वग्रही होकर। देखिए, तो पहले आपको जो भाव खाली है उस भाव के भावेश, यानी उस भाव का मालिक किस स्थिति में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, उसका विचार करोगे तो आप इसका विश्लेषण कर पाओगे। अब यह चतुर्थेश पंचम स्थान में बैठा हुआ है तो दोनों के ऊपर प्रभाव रहेगा। इसका प्रभाव भी अच्छा देगा क्योंकि चतुर्थेश अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, तो वो शुभ फल देगा। क्या फल देगा? इस कुंडली के अनुसार संतान सुख में भी श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा, भूमि भवन योग भी अच्छा करवाएगा। और क्या देखना चाहिए? जो खाली स्थान है, खाली भाव है, जहां कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्या कोई ग्रह की दृष्टि है? ग्रह की दृष्टि है तो शुभ है या अशुभ है? अब देखिए, यहां पे चतुर्थेश में चतुर्थ स्थान के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि कैसी है? उच्च की दृष्टि है। फिर गुरु की दृष्टि भी 9वीं है, लेकिन वो नीच की है। तो यहां शुभ दृष्टि भी है और नीच दृष्टि भी पड़ रही है, तो वो स्थान पे मिश्रित फल देने वाला। अब ये चौथा घर किसका है? माता का घर है, भूमि भवन आदि का योग करवाता है, तो वहां पे वो ग्रह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। यानी जिस भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं है वहां पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ या अशुभ पड़ रही है। शुभ दृष्टि पड़ रही है तो शुभ फल देगा, और अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो अशुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अब ये भाग्य स्थान की बात करते हैं, वहां कोई ग्रह है नहीं है, लेकिन वहां दृष्टि किसकी है? शुक्र की दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, बुध और शुक्र मित्र है। अन्य कोई ग्रह की दृष्टियां पड़ नहीं रही है, तो भाग्य इसका अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्येश बुका बैठा हुआ है, भाग्येश धन स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल घर में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी धन स्थान में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो धन की प्राप्ति कराने वालेगा करेगा। तो भाग्येश किसका कहाँ बैठा हुआ है? वहां बैठा हुआ है। दृष्टि किसकी है? शुक्र की दृष्टि है। अब रहा एकादश स्थान, यानी एकादश स्थान का मालिक। अब दूसरा पॉइंट आता है, यदि आपके खाली स्थान का स्वामी, जिस घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है भाव के अंदर, उसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में, अब केंद्र कौन से है? 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण कौन से है? 1, 5 और 9। तो अब ये जो एकादश स्थान का मालिक है वो केंद्र में बैठा हुआ है। यदि खाली स्थान का स्वामी केंद्र में बैठता है या त्रिकोण के अंदर बैठता है तो वो भी शुभ फल को प्राप्त कराने वाला रहेगा। तो इस कुंडली के अंदर खाली स्थान का स्वामी केंद्र में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन नीच का होकर बैठा है, लेकिन इस स्थान का वो वृद्धि करेगा, इसको बलवान करेगा घर को, तो इसके जीवन के अंदर धन योग श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी बात और हम जानते हैं, छठे, 8वें और 12वां भाव, 3, छठा, 8वां और 12वां, यदि खाली स्थान का मालिक
केंद्र में और त्रिकोण में बैठते हैं तो श्रेष्ठ है। यदि वो छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठ रहे हैं तो छठा स्थान यह है, 8वां स्थान यह है और 12वां स्थान यह है। अब खाली स्थान का स्वामी न छठे में बैठा हुआ है, न 8वें में बैठा हुआ है और न ही 12वें में बैठा हुआ है। इस कुंडली के अंदर यदि बैठा है तो वो निर्बल बन जाता है और वो पूर्ण फल नहीं देता है, यानी वो अच्छा और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं देता है। उससे पहले आपका कुंडली का विश्लेषण करते हो तो आपके भाव का क्या प्रभाव है, पहला भाव क्या करता है, दूसरा भाव क्या करता है। पहला शरीर का है, दूसरा धन है, इसके अलावा भी बहुत इसके अंदर विषय है, वो आप सबको पढ़ना पड़ेगा। तो तनु, धनु, पराक्रम, भाई, मित्र आदि का घर तीसरा, चौथा घर माता का, भवन, भूमि संबंधी कार्य करते उनके लिए, 5वां स्थान विद्या का कहते हैं, संतान का है, 6वां स्थान शत्रु आदि का, रोग, 7वां पत्नी का स्थान, 8वां रोग का स्थान, आकस्मिक नुकसान का योग रहता है इस भाव से। यह भाग्य स्थान, यह पिता, व्यापार, यह आय स्थान, यह व्यय स्थान, यानी उस 12 भावों का विश्लेषण आपको जानकारी है तो आप फलादेश कर पाओगे। दूसरा एक और हम जानते हैं, यदि खाली स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, चंद्र की दृष्टि हो, यानी शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वह अशुभ फल देगा, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ फल देगा। यानी खाली स्थान पर कोई दृष्टि है, अब खाली स्थान पे या मंगल की दृष्टि है, यहाँ उच्च की है लेकिन मंगल पाप ग्रह है। खाली स्थान पर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र अच्छा शुभ ग्रह है तो इसकी दृष्टि अच्छी है। यहाँ पे शनि की दृष्टि है तो शनि पाप ग्रह है तो रिजल्ट खराब देगा। यानी खाली स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अशुभ फल देगा। तो यह हम खाली स्थानों का क्या महत्व है उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो यहाँ इस कुंडली के अंदर 3 खाली स्थान है, 1, 2 और 3। अब ये खाली स्थान है, यह माता आदि का स्थान है तो क्या रहेगा माता की दृष्टि से, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है लेकिन मंगल उच्च की दृष्टि के देख रहा है, इसलिए इस कुंडली की दृष्टि से देखे तो इसका यह घर, यह भाव श्रेष्ठ फल देने वाला है, भूमि, भवन, माता आदि योग श्रेष्ठ कराने वाला है। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है और सूर्य के घर को देख रहा है शनि, और इसका मालिक भी यहाँ नीच का बैठा हुआ है तो इसको जो आय स्थान है वो पीड़ित रहेगा, पैसे लोग खा जाएंगे, पैसे समय पे नहीं आएंगे, इस प्रकार का हम फलादेश कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा विचार किया और इसके ऊपर विस्तार से विचार करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे। इसलिए यदि आप कुंडली का विश्लेषण करते हो, कुंडली को देखते हो तो कई बार प्रश्न उठते हैं, लोग प्रश्न भी बैठते हैं कि इसके अंदर कोई ग्रह ही नहीं बैठेगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा, संतान भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो केवल ग्रह नहीं बैठना है, इतना नहीं है, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की दृष्टि उस खाली स्थान पे क्या है, कौन सा ग्रह देख रहा है, पाप ग्रह देख रहा है कि शुभ ग्रह देख रहा है, उसके अनुसार हम फलादेश करेंगे तो हम कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे। इसलिए कुंडली का विश्लेषण यदि आप करते हो तो पहले आपको ग्रह की स्थिति मालूम होनी चाहिए, भाव की स्थिति मालूम होनी चाहिए, तभी आप पूर्ण रूप से उसका फलादेश कर पाओगे। तो आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, प्रथम बार खाली स्थानों के ऊपर विचार किया है, अगली बार हम भिन्न भिन्न ग्रह, आगे हम एक एक ग्रह के ऊपर भी विचार करेंगे। यानी 12 भाव है, उसके अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य पहले घर में बैठता है तो क्या करता है, चंद्रमा, ऐसे 12 भावों के ऊपर हम अलग अलग ग्रहों के ऊपर विश्लेषण करेंगे। आप जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं कमेंट कीजिए। अस्तु, जय श्री राम।